तो आइए दोस्तों, एक कहानी आज जानते हैं, जिस्म का भूख। तो चलिए सुनाते हैं। मीनाक्षी ने 12वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद कॉलेज के लिए मुंबई गई, जहां उसकी मुलाकात रश्मि से हुई। रश्मि मुंबई में ही रहती थी और उसके पापा एक मोबाइल की दुकान चलाते थे। मीनाक्षी के परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन है जिसका नाम रूही है। मीनाक्षी के पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब तो गांव में उनके नाम थोड़ी सी जमीन बची है, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मीनाक्षी की माँ और छोटी बहन दोनों गांव में रहते हैं और मीनाक्षी मुंबई में अपने मामा के यहाँ रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है। मीनाक्षी देखने में किसी मॉडल से कम नहीं। सुंदर चेहरा, घुंघराले बाल और नसीली सी आंखें। जो भी उसे देखता उसे पाना चाहता, और इसी में से एक था रश्मि, मीनाक्षी की कॉलेज की दोस्त कब भाई संजय, जो मीनाक्षी से बात करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन की बात है, मीनाक्षी रश्मि से कुछ नोट्स लेने उसके घर पर जाती है और डोल बेल बजाती है। रश्मि दरवाजा खोलता है, तभी रश्मि के पीछे से एक लड़का बाहर की ओर आता दिखाई देता है। मीनाक्षी अंदर आती है, तभी वो लड़का संजय पूछता है, कौन है रश्मि? रश्मि बोलती है, मेरी सहेली है भैया। संजय की आंखें मीनाक्षी को एक तर्क देख रही है। वह देखते ही रहता है। संजय की आंखें मीनाक्षी को हवस से देख रहा था। तभी रश्मि बोलती है, तू यहाँ? मीनाक्षी, हाँ, वो मुझे तेरे नोट्स चाहिए थे। फिर रश्मि बोलती है, हाँ चल मेरे कमरे में। रश्मि और मीनाक्षी कमरे की ओर बढ़ते हैं। संजय मीनाक्षी को जाते हुए पीछे से देख रहा है। इसके बाद एक दिन की बात है, मीनाक्षी और रश्मि दोनों को कॉलेज से लेने के लिए संजय आने वाला था। रश्मि और मीनाक्षी दोनों कॉलेज के गेट के बाहर खड़े थे। तभी अचानक उसके सामने एक हैंडसम लड़का बाइक पर से उतरता है और कॉलेज की ओर बढ़ता है। कॉलेज की सभी लड़कियां उस लड़के को घूर घूर के देखने लगती है और मीनाक्षी और रश्मि भी इसे अपना दिल दे देती है। अचानक वो लड़का मीनाक्षी और रश्मि के पास आता है और बोलता है, हेलो मीनाक्षी और रश्मि। हेलो। मीनाक्षी और रश्मि की नज़र उस लड़के के चेहरे को प्यार से देखती ही जा रही है। तभी लड़का जोर से खांसता है और बोलता है, जी मेरा नाम राहुल है, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। क्या आप बता सकती है कि प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किस तरफ है? मीनाक्षी मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों नहीं, वो सामने जाके राइट में पहला उनका ऑफिस। इतना कहकर मीनाक्षी फिर से राहुल की आंखों में खो जाती है। राहुल शुक्रिया कहकर वो जाने लगता है। तभी मीनाक्षी अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ हिलाने लगती है।
मीनाक्षी बोलती है, जी मेरा नाम मीनाक्षी है और ये मेरी सहेली है रश्मि। रश्मि बोलती, हेलो संजय, ठीक है तो मैं चलता हूँ। वैसे कल मेरा बर्थडे है और हमारे फार्म हाउस पे एक छोटी सी पार्टी है। कॉलेज में सबको इनवाइट दिया है और तुम दोनों को भी आना, ठीक है? रश्मि बोलती है, ठीक है हम लोग पक्का आएंगे। इतना सुनकर राहुल वहां से चला जाता है। बर्थडे पार्टी राहुल ने रात को रखी थी। मीनाक्षी और रश्मि राहुल के फार्म हाउस पे पहुंचते हैं। बड़ा सा फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। रश्मि और मीनाक्षी दोनों अंदर जाते हैं और सामने राहुल को खड़ा दिखता है। राहुल, हे मीनाक्षी यहाँ आओ। मीनाक्षी और रश्मि दोनों राहुल के पास पहुँचते हैं। राहुल बोलता है, ओ माय गॉड मीनाक्षी, क्या लग रही हो तुम? कसम से तुम किसी परी से कम नहीं हो। मीनाक्षी यह सुनते ही थोड़ा सा मुस्कुरा के अपनी नजर नीचे कर लेती है। रश्मि बोलती है, ओ मिस्टर, हम भी हैं यहाँ। यह कहकर रश्मि हंसने लगती है। रश्मि बोलती है, अच्छा राहुल, तुम्हें पता है हमारी मीनू की सगाई हो गई है और उसका फियोसे एक रेसलर है। राहुल एकदम चुप हो जाता है। मीनाक्षी बोलती है, चुप कर, सॉरी, ये तो बस यूं ही बकवास कर रही है। मेरी अभी तक सगाई नहीं हुई। रश्मि बोलती है, अच्छा जी, इतना कहकर मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। अब वहां राहुल और मीनाक्षी दोनों अकेले खड़े रह जाते हैं। तभी अचानक राहुल मीनाक्षी का हाथ थाम के उसे छत पर ले जाता है। मीनाक्षी की धड़कन अचानक तेज होने लगती है। मीनाक्षी को छत पे रखी हुई खुरकी कुर्सी पर बिठाता है। राहुल बोलता है, मीनाक्षी, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मीनाक्षी नजरें उठाकर राहुल की ओर देखती है और बोलती है, नहीं। मीनाक्षी बोलती है, नहीं जानता। तभी अचानक राहुल अपनी पॉकेट में से एक सफेद रंग की कैप्सूल निकालता है जो कि ड्रग्स है। वो मीनाक्षी को दिखाता है तो मीनाक्षी बोलती है, ये क्या है? राहुल बोलता है, ये वो दवा है जिसे लेने के बाद हम दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। मीनाक्षी को तो राहुल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसने राहुल का हाथ से वो ड्रग्स ली और निकल गई और यहिस्ता मीनाक्षी पर ड्रग्स का नशा छाने लगा और उसे जो मजा सेक्स के दौरान आता था वो मजा आने लगा। राहुल ने तुरंत मीनाक्षी को वहीं लेटा दिया और उसके जिस्म पे सारे कपड़े उतार दिए और मीनाक्षी के साथ वो सब करने लगा जो उसे खुश कर देता। ऐसा आधे घंटे तक चलता रहा। उसके बाद राहुल की हवस खत्म हो गई
और उसने मीनाक्षी को पहली जैसी स्थिति में ला दिया। पर अभी तक मीनाक्षी पर से ड्रग्स का नशा नहीं उतरा था। राहुल ने मीनाक्षी को अपने कंधों पर उठाया और नीचे ले गया। फिर रश्मि ने पूछा, ये क्या है? ये मीनू को क्या हुआ? राहुल ने बोला, वो इसने शराब ज्यादा पी ली। रश्मि, पर तुमने इसे इतनी शराब पीने क्यों दी? मना क्यों नहीं किया? राहुल ने बोला, मैंने मना किया, पर मेरी एक नहीं सुनी। रश्मि बोली, हे भगवान, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? ये तो पूरी तरह टुल हो गई है। फिर राहुल बोला, कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। राहुल का ड्राइवर दोनों को उसके घर छोड़ आता है। दूसरे दिन सुबह मीनाक्षी का नशा उतरता है और वो परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के के साथ संबंध बनाए थे। वो घबरा जाती है। वो पूरी तरह घबरा जाती है। मीनाक्षी को पता चल चुका था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। वो जान चुकी थी कि राहुल के चक्कर में आकर उसने अपनी वैरेनिटी खो दी। उसने तुरंत रश्मि को फोन लगाया। रश्मि ने फोन उठाया और बोली, हेलो मीनू, कैसी हो? मीनाक्षी बोली, क्या बताऊं यार। कल रात को इतना कहने से पहले ही रश्मि बोल पड़ी। रश्मि बोली, कल रात तो तू पूरी तरह बेवड़ी बन गई थी। तूने इतनी शराब पी कि क्या बताऊं। ये तो अच्छा था कि राहुल ने अपना ड्राइवर भेजा हमें घर छोड़ने के लिए, वरना हमें पैदल आना पड़ता। तभी मीनाक्षी बीच में बोल पड़ी, मीनाक्षी बोली, तू मेरी बात पर सुनोगी? पहले वो कल रात मैंने शराब नहीं पी थी। वो तो राहुल ने मेरे साथ इतना कहकर मीनाक्षी रो पड़ी। मीनाक्षी को रोता सुन रश्मि बोली, क्या किया राहुल ने तेरे साथ? बोल। देख, तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मीनाक्षी ने सारी बातें रश्मि को बताई। रश्मि ने ये बात सुनकर शौक के मारे वहीं पर बैठ गई और उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। जैसे जैसे उसने खुद को संभाला और फोन को जमीन पर से उठाया और बोली, देख, तू घबरा मत, मैं हूं ना। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस घटिया राहुल के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं। ये सुनकर मीनाक्षी बोली, देख रश्मि, अब इस सब का कोई फायदा नहीं होता। इसमें गलती सारी मेरी है। मुझे वो सफ़ेद कैप्सूल खानी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। यह सुनकर रश्मि ने कहा कि अब क्या करें। मीनाक्षी बोली, अब क्या कर सकते हैं, सब तो चल रहा है, वैसे चलने देते हैं और क्या। फिर उसकी जिंदगी जैसे पहले जैसी ही चलने लगी। मीनाक्षी राहुल से दूर रहने लगा। कई बार राहुल उसके पास मिलने का कोशिश करता रहा, पर मीनाक्षी उससे मिलना नहीं चाहती थी। एक दिन राहुल का फोन आता है
मीनाक्षी से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी पैसे की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। मीनाक्षी ने फोन काट दिया और बिस्तर पर जाके बैठ गई। इसके बाद मीनाक्षी ने कभी भी राहुल का फोन नहीं उठाया। फिर मीनाक्षी की जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलने लगी। ऐसे ही कई महीने बीत चुके थे। एक रात मीनाक्षी आराम से सोई हुई थी। तभी अचानक आधी रात को मीनाक्षी का फोन बजने लगा। मीनाक्षी उठी और उसने फोन उठाया। फोन पर इसकी माँ थी। मीनाक्षी की माँ ने बताया कि मीनाक्षी की बहन का तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है और उसे गांव के अस्पताल में दाखिल किया गया है। जितनी जल्दी हो सके मीनाक्षी गांव में आ जाओ। इतना सुनते ही दूसरे दिन सुबह मीनाक्षी अपने गांव के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर उसने पता चला कि उसकी बहन के दिल में छेद है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें करीबन 5 लाख रुपये का खर्चा आएगा। मीनाक्षी गरीब घर से थी। वह जानती थी कि इतना सारा पैसा वह अपनी जमीन बेचकर भी नहीं ला सकती और वह यह भी जानती थी कि इतना सारा पैसा उसे राहुल के अलावा और कोई नहीं दे सकता था और इसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी यह भी वह जानती थी। पर अब क्या, उसके पास बस एक यही रास्ता रह गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, राहुल को फोन लगाया। मीनाक्षी बोली, राहुल क्या मैं तुम्हें मिल सकती हूँ? यह बात सुनकर राहुल खुश हो गया और बोला, क्यों नहीं। अच्छा अब यह बताओ कब और कहाँ मिलने आना? मीनाक्षी ने राहुल को गेस्ट हाउस में मिलने बुलाया और राहुल की सारी बात बताई कि उसे 5 लाख रुपये की बहुत ही जरूरत है। राहुल बिना सोचे समझे कहा, देखो मीनाक्षी, तुम भी जानती हो कि हर चीज की कीमत होती है। मीनाक्षी बोली, मैं जानती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, चलो अपने कपड़े उतारो और आ जाओ बिस्तर पे। ये राहुल से मुलाकात की ये दूसरी बार था जब मीनाक्षी ने राहुल के साथ सेक्स किया और राहुल ने मीनाक्षी को 5 लाख रुपये दिए। मीनाक्षी ने उन रुपयों से अपनी बहन का ऑपरेशन करवाया और मीनाक्षी की बहन कुछ महीनों के बाद फिर से नॉर्मल हो गई। फिर मीनाक्षी वापस सफर चली गई और वापस अपने शहर की ओर लौट आई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।